एक बहन धूलिया से पैदल आई है। एक बहन धूलिया से पैदल आई है। गायत्री देवेंद्र साल्वे। मैं धूलिया में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो गायत्री देवेंद्र साल्वे जो धूलिया से पैदल आई है। गायत्री देवेंद्र साल्वे धूलिया से जो पैदल आई है, हाथ हिलाइए। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। मेरा नाम गायत्री देवेंद्र साल्वे। मैं धूलिया से पैदल आई। एक साल पहले, कुछ साल पहले परिस्थितियों ने ऐसा घेर लिया कि मेरे पति का सारा काम बंद हो गया, कर्जे में डूब गए। इतना कर्जा हो गया कि अपना क्षेत्र भी छोड़कर जाने के लिए आतुर हो गए। तब किसी के कहने पर पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी और विनय करा, आ जाओ बहन, एक बेलपत्र ले जाना, जाओ। जिस दिन पूरा कर्जा चूक जाएगा, वापिस मेरा मकान, मेरा घर, मेरी दुकान वापिस अच्छे से हो जाएगी। मैं पैदल चलकर कथा के पंडाल तक पहुंचूंगी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। बाबा, एक साल भी नहीं होने दिया और एक साल के अंदर मेरा पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचा दिया और बाबा ने मुझे कर्जे से मुक्त कर मुझे वापिस व्यापार और व्यवसाय से लगा दिया। शिव तत्व है। आप किसके आश्रित होकर आए? आप सीहोर वाले महाराज की कथा सुनने के लिए नहीं आए हो जीजियों। एक बहन बैठी है, 16 साल तक औलाद नहीं हुई जिसको। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती हो। 16 साल जिसको औलाद नहीं हुई, 16 साल तक। मेरा नाम शीतल प्रकाश चौधरी है। गांव नवापुर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से आई हूं। 16 साल मेरी शादी को हो गए थे। 8 से 10 हॉस्पिटल घूम लिए, लेकिन संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर के कहने पर 7 बार IVF करवाया गया। टेस्ट बेबी भी करवाया, IVF भी करवाया, 7 बार करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। तब आखिरी में हारने पर मेरी माँ और छोटी बहन दोनों के कहे अनुसार तब मैंने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, 1 वर्ष भी पूर्ण नहीं होने दिया और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से एक बेटे ने 16 साल के बाद जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने 16 वर्ष के बाद। आप किसके आश्रित हो? आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो। सीहोर वाले महाराज की कथा सुनने के लिए नहीं आए हो। आप शंकर जी की कथा शंकर जी के मुख से शंकर बनकर सुनने के लिए आए। कथा बाचने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव है और कथा सुनने वाला भी। यहां सीहोर वाले महाराज का नाम नहीं लेना था। सीहोर वाला कुछ भी नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा से कोई मतलब नहीं तुमको, तुम्हें शंकर से मतलब। शिव और कुबेरेश्वर धाम 25 फरवरी को अगर सीहोर पहुंच रहे हो रुद्राक्ष महोत्सव में, तो ये विचार कर आना कि तुम सीहोर वाले महाराज के नहीं जा रहे हो, तुम अपने बाप के घर कुबेरेश्वर महादेव के पास आ। और विदाई देगा कौन? अगर हम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाएंगे, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचेंगे, 7 दिन सेवा करेंगे, कथा सुनेंगे, मां हमारी विदाई कौन देगा? सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं कि विदाई में कुछ दे दे। विदाई में तो मेरा काल अधिपति स्वयं शिव देता है। मेरा महाकाल राजा क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, वो उस पर निर्भर है।